भैया उनको फांसी दो और हमें तो इंसाफ चाहिए। ऐसी लड़कियों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। फांसी की भी कोई बुरी हो ना, सजा वो दो उसे। जिस तरह से उसने हमारे बच्चे को काटा है, इस तरह से उसको कटवाओ, इस तरह से ड्रम में डलवाओ उसे, पता तो चले उसे। हमें 10 दिन तक पता ही नहीं है, बच्चे को मार मार के उसमें डाला हुआ है, हमें पता। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में आरोपी मुस्कान की मां से जुड़ी एक बात सामने आई है। पुलिस जांच में 2 बातें पता चली हैं। पहली बात ये कि बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग करने वाली कविता रस्तोगी मुस्कान की असली मां नहीं है, और दूसरी ये कि मुस्कान और उसके माँ बाप पर आरोप है कि उन्होंने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों को हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस जांच में ये बातें तब सामने आई हैं जब मृतक सौरभ के रिश्ते में भाई लगने वाले संजय ने कई दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों को हड़पने की साजिश रची। संजय ने यह भी कहा कि मुस्कान के परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। उसके परिवार ने कुछ मजदूरों को बुलाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं मजदूरों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी। संजय ने आगे कहा कि मुस्कान और उसके परिवार वालों की हरकतों से सौरभ परेशान रहता था। वो अपने घर से अलग रहने लगा था। जो पैसे सौरभ लंदन से भेजता था उसे मुस्कान अपने लोगों के साथ मिलकर अय्याशी में उड़ा देती थी। मुस्कान पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी थी, इसीलिए सौरभ की ओर से तलाक के लिए अर्जी डाली गई थी, मगर तलाक नहीं हो सका। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल का अफेयर 2019 से चल रहा था। 2021 में जब सौरभ को इसके बारे में पता चला तो उसने डिवोर्स फाइल किया था। हालांकि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ। 2023 में सौरभ लंदन चला गया, जहां वो एक बेकरी में काम करता था। 24 फरवरी को वो भारत लौटा और अगले ही दिन मुस्कान और साहिल ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 3 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशे की गोली देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें, मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। मुस्कान के माता पिता उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, लेकिन वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन साहिल ने ये कत्ल सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए किया था। अब मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग काफी समय पहले से ही कर दी थी। सौरभ नामक युवक की हत्या करने के बाद अपराधियों ने उसकी लाश को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट और रेत भर दी। इसके बाद ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए चाकू और अन्य औजारों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रक्रिया इतनी भयावह थी कि पुलिस डॉक्टरों और पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों तक को इस घटना ने झंझोर कर रख दिया। अपराधियों ने लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया ताकि उसका पता ना चल सके। ये तरीका इतना निर्मम था कि इसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस इंसान ने उस ड्रम को काटा उसका नाम बलबीर है, जिसने इस भयावह घटना के बारे में चौंकाने वाले विवरण साझा किए। बलबीर, जो करीब 45 वर्ष के हैं, उन्होंने बताया कि अपने पूरे करियर में इस तरह की भयानक स्थिति में किसी लाश को नहीं देखा था। बलबीर ने बताया कि प्लास्टिक के ड्रम को काटने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ड्रम के अंदर सीमेंट इतना जमा हुआ था कि उसे तोड़ने के लिए कट्टर और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जब ड्रम को काटकर खोला गया तो सबसे नीचे प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक सिर मिला, जिसे कपड़े से ढका गया था। इसके अलावा दोनों कलाइयां धड़ से अलग कटी हुई थीं, जो इस हत्याकांड की निर्ममता को दर्शाता है। बलबीर ने कहा कि ये दृश्य उनके लिए बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह की लाश नहीं देखी। ये देखकर मैं स्तब्ध रह गया। उनकी ये प्रतिक्रिया इस घटना की भयावहता को और भी स्पष्ट करती है। ये घटना न केवल अपराध की निर्ममता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अपराधियों ने लाश को छुपाने के लिए कितनी सोची समझी योजना बनाई थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लिए ये मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अपराधियों ने सभी सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस अब तक जिन सबूतों को इकट्ठा कर रही है, चाकू और नशीली दवा, वो भी इस हत्या के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कुल मिलाकर ये मामला बहुत ही संवेदनशील और जटिल है, जिसमें कई कड़ियों को जोड़ना आवश्यक है। पुलिस की जांच के नतीजे ही इस हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझा सकेंगे। सौरभ के माता पिता ने सरकार से न्याय की मांग की है। देखिए क्या कुछ कहा है उसके परिवार ने। पूरी रिपोर्ट। भैया उनको फांसी दो और हमें तो इंसाफ चाहिए। ऐसी लड़कियों को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। फांसी की भी कोई पूरी हो ना, सजा वो दो उसे। जिस तरह से उसने हमारे बच्चे को काटा है, इस तरह से उसको कटवाओ, इस तरह से ड्रम में डलवाओ उसे, पता तो चले उसे। हमें 10 दिन तक पता ही नहीं है, बच्चे को मार मार के उसमें डाला हुआ है, हमें पता ही। मेरी मांग है कि लड़की को, हत्यारन जो है लड़की जिसने उकसाया बॉयफ्रेंड को भी कि सौरभ की हत्या की, इसके पीछे जिसने साजिश रची, एक दिन में हत्या नहीं होगी, 6 महीने से यह साजिश रच रही थी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा तुरंत मिले। जैसे हम कहते हैं हैंग द रेपिस्ट, मैं कहती हूँ हैंग द फॉल्स अक्यूजर, हैंग द मर्डरर। इस लड़की को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसने सौरभ को इतनी दर्दनाक मौत दी, जिसने सौरभ के 15 टुकड़े काटे, जिसको जरा भी दर्द नहीं हुआ। उसकी बेटी का क्या हाल होगा? वो बेटी जो छोटी बेटी है, क्या वो जी पाएगी बिना सौरभ के? कितना प्यार करती थी वो सौरभ से, अपने पिता से। आखिर बेटी ने एक राज खोला था कि पिता ड्रम में बंद है, उस छोटी बिटिया ने ही राज खोला था। लेकिन क्या सौरभ जो उसके पिता है, बायोलॉजिकल पिता है, क्या वो वापस आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। तो ऐसे लड़के कब तक मरते रहेंगे और कब तक हम मूक दर्शक बनकर के बैठे रहेंगे? कब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द सरकार एक मेंस कमीशन का गठन तुरंत करे, पुरुष आयोग का गठन सरकार करे।